सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको। गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए मैं आपको विधिवत सारे वीडियो देती जा रही हूँ। जितने भी त्योहार आपके साल भर में आते हैं सभी के बारे में जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी है मैं आपको बराबर वीडियो दे रही हूँ। तो मैं करवा चौथ के बारे में आपको बता भी दी हूँ और करवा चौथ की पूजा करके उसका वीडियो भी दे दी हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन से कार्तिक नहाना शुरू हो जाता है। तो आप जानते ही होंगे कि एक महीने बराबर कार्तिक स्नान किया जाता है पूर्णमासी से पूर्णमासी तक और तुलसी माता की पूजा की जाती है। तुलसी माता को बिंद्रा भी कहते हैं, राधा भी कहते हैं और लक्ष्मी का भी स्वरूप तुलसी ही मानी गई है। और ये भी जानते हैं आप कि विष्णु भगवान को ये अति ही प्रिय है। आप चाहे अमृत का भोग विष्णु भगवान को लगा दें, विष्णु भगवान को तुलसी दल तुलसी पात्र का साथ में भोग नहीं लगाए और नहीं चढ़ाए तो वो आपका अमृत खंडित है। तो देखिए मैं आपको इधर दिखाती हूँ। मैं इस तरह से एक बार 12 साल पूरा करके उद्यापन कर दी हूँ और दोबारा इस साल मेरा 6वां साल। ये मैं शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी माता का नया पौधा लगाती हूँ। ये देखिए छोटा सा पेड़ में लगाती हूँ। 1 महीने तक इसी तुलसी माता की मैं पूजा करूंगी और मैं एक नारियल उसी दिन रख दी हूँ। ये मैं 1 महीने तक यहीं रखा रहना दूंगी और पूर्णमासी को भी ये नारियल टूटेगा। और इसी तरह मैं विधिवत 1 महीने पूजा करती हूँ। और आपको भी मैं बता रही हूँ कि यदि आप कार्तिक नहाते हैं, आप मन में अपने ठाने हैं कि मैं कार्तिक नहाऊंगी, तो आप इसी तरह से तुलसी माता की पूजा करिए और 1 महीने तक विधि विधान से उनका पूजा करिए। तो आप ये तुलसी लगा लीजिए इस तरह से छोटे से किसी भी मतलब जो भी आपको सुविधा से उपलब्ध हो। और ये देखिए उनके साथ में विष्णु भगवान रख दी हूँ और ये मैं नारियल रख दी हूँ। अब मैं उनको शुद्ध जल से, ये देखिए शुद्ध जल से डेली स्नान कराती हूँ। ये शुद्ध जल हो गया। इसके बाद थोड़ा सा मैं देखिए गंगा जल, अब मैं थोड़ा सा ये गंगा जल से स्नान करा दी हूँ डेली। इसी तरह से मैं इनकी पूजा करती हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा पंचामृत है, पंचामृत से मैं डेली इनको स्नान कराती हूँ। ये देखिए ऐसे पंचामृत से भी इनको स्नान करा दो और फिर इसको यहाँ पे विष्णु भगवान का भोग लगा देना है। अब स्नान कराने के बाद मैं ये देखिए तुलसी माता को 1 चुटकी हल्दी अवश्य ही चढ़ाएं। इस पूजा में, इस कार्तिक महत्व में अगर 1 महीने तक हल्दी आप चढ़ाते हैं तो इसका परिणाम मैं आपको बता ही नहीं सकती। तुलसी माता हल्दी से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो मैं ये 1 चुटकी हल्दी डेली चढ़ाती हूँ। ये देखिए चढ़ा दी। अब थोड़ा सा सिंदूर ऐसे लगा देना है इस तरह से और विष्णु भगवान को भी थोड़ी सी हल्दी आप चढ़ा दीजिए ऐसे, साथ में नारियल में भी लगा दीजिए इसे। और ये देखिए 1 महीने तक मैं इसी तरह से कलश रख दी हूँ। इसमें दुर्वा, सिक्का, सुपारी सब डाल दी हूँ, कलावा बांध दी हूँ और ये पल्लव हैं इनको भी मैं सजा दी हूँ। ये गौरी गणेश है। ये 1 महीने तक इसी तरह से मैं विधिवत तुलसी माता की पूजा करती हूँ। यदि आप कार्तिक महत्व नहाते हैं और कार्तिक स्नान करते हैं तो आप इसी तरह से तुलसी माता की डेली विधिवत पूजा करिए। और ये मैं अखंड ज्योत रख दी हूँ। इसमें थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ। जब तक ये जलेगी, जब अपने से बुझ जाएगी तो बुझ जाएगी। तो इस तरह से मैं डेली, ये मेरी डेली वाली पूजा है। मैं आपको भोग लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए तुलसी माता को मैं यहाँ पे ऐसे डेली भोग लगा देती हूँ और ये केले का विष्णु भगवान को पंचामृत के साथ भोग लगाती हूँ। अब मैं
थोड़ा सा हवन करूंगी। डेली मैं हवन भी करती हूँ। यदि आप कार्तिक स्नान करते हैं तो आप भी डेली इसी तरह से पूजा करिए और हवन करिए। तो मैं अभी आपको हवन करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे अग्नि देवता को प्रज्वलित कर दी हूँ और ये देखिए हल्दी सिंदूर कुमकुम सब लगा दी हूँ और पूजा कर दी हूँ विधिवत अग्नि देवता की। अब मैं हवन कर देती हूँ। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। तुलसी माता को अक्षत भी आप जरूर ही थोड़ा सा चढ़ा। तुलसी चालीसा पढ़ ली हूँ। अब मैं तुलसी माता की आरती कर देती हूँ। इसी तरह से आप भी करिए। बहुत ही फलदायी कार्तिक महत्व की पूजा है। आप कार्तिक बराबर स्नान करिए। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी। ऐसे आप 3 बार जल घुमा दीजिए ऐसे, और जल घुमाने के बाद थोड़ा सा चावल ले लीजिए हाथ में। और क्षमा प्रार्थना का वीडियो मैं पहले आपको दे चुकी हूँ, उसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। मैं अपने मन में पढ़ लेती हूँ। इस तरह से आप क्षमा प्रार्थना करिए। तो ये कार्तिक स्नान जो आप कर रहे हैं उसको कैसे तुलसी माता की विधिवत रोजाना पूजा करना है सुबह शाम, उसके बारे में मैं आपको पूजा करके दिखा दी हूँ। ये डेली 1 महीने की पूजा है। यदि आप इस तरह से विधि विधान से तुलसी माता की पूजा करते हैं तो आप मान के चलिए कि जो भी आप तुलसी माता से मांगेंगे वरदान वो कभी खाली नहीं जाएगा। थोड़ा सुबह उठने में ठंडी जरूर लगेगी, लेकिन आप जबरदस्ती ही उठ जाइए और स्नान करिए और इसी तरह से आप विधिवत तुलसी माता की पूजा करिए। तो ये मैं जो आपको विधिवत 1 महीने की पूजा बताई हूँ कार्तिक की, तो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।